खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता गरजे और भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प अपने कार्यकर्ताओं को दिलाया। नौजवान किसान विरोधी है केंद्र और प्रदेश सरकार, ये कहना है मायावती सरकार में मंत्री रहे रामअचल राजभर का। भाजपा की गलत नीतियों से ऊब चुकी है जनता, ये हुंकार भरी है संजय सिंह चौहान ने। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के दिलौरी मैदान में सपा द्वारा आयोजित सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में सपा नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबेडकर नगर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर रहे, जिन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं के साथ धोखा किया है, किसी को नौकरी नहीं दी, बल्कि अस्थायी और अस्थायी 12 करोड़ लोगों की नौकरी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने छीन लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार नौजवान किसान विरोधी सरकार है। ये बातें रामअचल राजभर ने सोमवार को दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के दिलौरी गांव स्थित अमर शहीद इंटर कॉलेज के पास स्थित ग्राम सभा के मैदान में समाजवादी पार्टी के सामाजिक भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कहा। उन्होंने इस दौरान कहा कि सपा लाओ प्रदेश बचाओ, इस नारे के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए संकल्प दिलाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी की जीत के लिए जी जान लगा देंगे और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की गलत नीतियों से ऊब गई है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जनता निराश हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में दीदारगंज में भी यह परिवर्तन होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि सपा सरकार में आजमगढ़ में उनके द्वारा बहुत से विकास के काम किए गए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, बेलैसा स्थित पुल का निर्माण और शहरों के रोड का चौड़ीकरण शामिल है। नहीं हुई, सारे पर्चे लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो क्लियर हो गया कि माननीय अखिलेश जी को जो जन समर्थन मिल रहा सर्व समाज का, तो बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जीत होगी और माननीय अखिलेश जी दूसरी बार सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम होंगे। समय कम था, नहीं बोला उन्होंने हित कहा था, गरीबों हवाई चप्पल पहनने वालों, हम आपको जहाज से उड़ाएंगे, तो जहाजें बेच दिए, रेल बेच दिए, बैंकों का क्या हाल है, LIC बेच दिए, सारी जो भी सरकारी संपत्तियां उपक्रम है वो एक एक करके बेच दे रहे हैं। तो देश जो है टूटने के कागार पे है, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर जनता, इसीलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, उनके घर के ही लोगों के अंदर बहुत बड़ा कैश नगद मिला है, वो गलती से वहाँ पहुँच गए और तब इन्होंने जो है सफाई देना शुरू किया। चूंकि अब ये हार रहे हैं, बौखला गए हैं, अब इनके पास एक ही और पर्चा है कि उसका प्रयोग कर रहे हैं हर चुनाव में। चाहे आप वहाँ देख लीजिए, कलकत्ता में, बिहार में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जब चुनाव आएगा तब इनकी जो एजेंसियाँ इनके हाथ वाली है वो जारी करते हैं। तो इतना घबरा गए हैं, अरे कितना छापा, जितने छापा मरवाओगे उतने माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने। कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी पर सभी बैकवर्ड और दलितों का विश्वास और भरोसा पड़ा है, क्योंकि भाजपा ने इनके भरोसे और विश्वास को तोड़ा। बीजेपी जिन वसूलों और जिन सवालों पर लोगों से वोट लिया, वो किसी भी अपने सवाल पर कायम नहीं रह पाई। महंगाई सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ी, बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा, शिक्षा में सबसे ज़्यादा फीस इस सरकार में बढ़ा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का अनुपात सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा। तो ये सरकार पूरी तरह से आम जनता के लिए फेल है, चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है और देश और पूरे भारत और प्रदेश को मोदी जी चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। इसके लिए पूरी जनता सजग है। 2022 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।